Hello everyone, welcome back to my channel Innovation Skills India. Friends, today I'm going to share with you a most beautiful English story with Hindi translation. I hope by with this type of a story you will be able to improve your communication skills, English language and English speaking. Okay, so without waste your time, let's get start the video and let's see what's in the story. आइए देखते हैं इस स्टोरी का इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन और डेली इस प्रकार के स्टोरी के अध्ययन से स्टडी से आप अपने इंग्लिश लैंग्वेज में इंग्लिश स्पीकिंग में इंप्रूव ला सकते हैं। ओके, तो इस स्टोरी का शीर्षक यह है टाइटल इंपोर्टेंस ऑफ इनकरेजमेंट। देखिए, इनकरेजमेंट का मतलब होता है प्रोत्साहन और इंपोर्टेंस का मतलब होता है महत्व। ठीक है, यानी कि प्रोत्साहन का महत्व। वंस ग्रुप ऑफ फ्रॉग, एक बार मेढकों का एक समूह वाज ट्रेवलिंग, यात्रा कर रहे थे थ्रू ए वुड्स, जंगल से होकर। ठीक है, जंगल से होकर यात्रा कर रहे थे एक बार मेढकों का एक समूह। टू ऑफ देम, उनमें से दो। ठीक है, टू ऑफ देम का मतलब हुआ उनमें से दो फेल इनटू ए डीप पिट। ठीक है, ठीक है, डीप का मतलब होता है गहरा, पिट का मतलब होता है गड्ढा। ठीक है, यानी कि एक गहरे गड्ढे में क्या हुए, उनमें से दो गिर गए। ऑल अदर फ्रॉग गैदर्ड अराउंड। ठीक है, सभी अन्य मेढक, गैदर्ड मतलब होता है इकट्ठे हो गए, अराउंड मतलब चारों ओर। ठीक है, यानी कि सभी अन्य मेढक गैदर्ड अराउंड चारों ओर इकट्ठे हो गए। एंड व्हेन दे सॉ, और जब वे लोगों ने देखा, डैट की। ठीक है, और जब वे लोगों ने देखा कि द पिट वाज टू डीप, पिट मतलब गड्ढा, वाज टू डीप बहुत गहरा था। ठीक है, मतलब जो अन्य मेढक थे वे सब चारों इकट्ठे हो गए और जब वे लोगों ने देखा कि गड्ढा गहरा था, बहुत गहरा था। दे टोल्ड दोज टू फ्रॉग्स, वे लोगों ने, टोल्ड मतलब बताया, दोज टू फ्रॉग्स उन दो मेढकों को। ठीक है, वे लोगों ने उन दो मेढकों को बताया डैट कि दे वेयर एज गुड एज डेड। ठीक है, वे लोग मरे होने के समान हैं। दे वेयर, वे लोग थे, एज गुड एज डेड। ठीक है, वे मरे हुए के समान हैं। बिकॉज, क्योंकि दे कुडंट गेट देयर आउट ऑफ द डेट डीप पिट। ठीक है, देखिए, आउट ऑफ डेट डीप पिट, उस गहरे गड्ढे से बाहर वे लोग नहीं निकल सकते। इनिशियली बोथ फ्रॉग्स इग्नोर्ड द कमेंट ऑफ अदर फ्रॉग। ठीक है, देखिए, इनिशियली का मतलब है प्रारंभ में या फिर शुरुआत में। ठीक है, देखिए, शुरुआत में दोनों मेढकों ने इग्नोर किया, नज़रअंदाज किया द कमेंट ऑफ अदर फ्रॉग। ठीक है, दूसरे या फिर अन्य मेढकों के टिप्पणी को, कमेंट को। ठीक है, यानी कि दूसरे मेढक के टिप्पणी को, कमेंट को शुरुआत में दोनों मेढकों ने क्या किया, इग्नोर किया, नज़रअंदाज किया। एंड ट्राइड टू जंप आउट। ठीक है, ट्राइड मतलब कोशिश की, टू जंप आउट बाहर निकलने के, ऑफ पिट गड्ढे से। ठीक है, यानी कि गड्ढे से बाहर निकलने के लिए कोशिश की। विथ ऑल देयर स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का मतलब होता है ताकत या फिर शक्ति। ठीक है, यानी कि विथ ऑल देयर स्ट्रेंथ, अपनी पूरी ताकत के साथ, अपनी पूरी शक्ति के साथ गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश की। ठीक है, ऑल दिस टाइम अदर फ्रॉग। ठीक है, इस पूरे समय, ऑल दिस टाइम, इस पूरे समय, अदर फ्रॉग अन्य मेढक, वेयर टेलिंग बताते थे, देम यानी कि उन्हें। ठीक है, यानी कि इस पूरे समय अन्य मेढक, वेयर टेलिंग देम उन्हें बताते थे, टू स्टॉप इवेंट ट्राइंग। ठीक है, प्रयास करना भी बंद कर दें, टू स्टॉप इवेंट ट्राइंग। ठीक है, प्रयास करना भी बंद कर दें। एज, क्योंकि इट वाज ऑफ नो यूज, क्योंकि इसका कोई फ़ायदा नहीं था। ठीक है, एज, क्योंकि इट वाज ऑफ नो यूज, इसका कोई फ़ायदा नहीं था। आफ्टर ट्राइंग फॉर मेनी टाइम्स। देखिए, मेनी टाइम्स का मतलब होता है कई बार। ठीक है, मेनी का मतलब ज़्यादा होता है, अधिक होता है, तो मेनी टाइम्स का मतलब होता है कई बार, प्रयास करने के बाद। ठीक है, कई बार प्रयास करने के बाद। एंड स्टिल नॉट एबल। ठीक है, अभी भी योग्य नहीं थे, टू सक्सीड, सफल होने के लिए। ठीक है, यानी कि कई बार प्रयास करने के बाद अभी भी नॉट एबल टू सक्सीड, सफल होने के लिए योग्य नहीं थे। वन ऑफ टू फ्रॉग्स, दो मेढकों में से एक, स्टॉप ट्राइंग यानी कि कोशिश करना बंद कर दिया। ठीक है, वन ऑफ टू फ्रॉग्स, दो मेढकों में से एक ने स्टॉप ट्राइंग यानी कि कोशिश करना बंद कर दिया। एंड लिसनिंग टू ऑल नेगेटिव रिस्पॉन्स ऑफ अदर फ्रॉग्स आउटसाइड द पिट। ठीक है, यानी कि आउटसाइड द पिट, गड्ढे के बाहर। ठीक है, आउटसाइड द पिट मतलब क्या, गड्ढे के बाहर से मेढकों के नेगेटिव रिस्पॉन्स, ठीक है, नकारात्मक रिस्पॉन्स को सुनने लगा या फिर सुन करके। ही स्टार्टेड टू फील, उसने फील करने लगा, महसूस करने लगा या फिर उसे महसूस होने लगे, डैट कि इट वुड बी यूजलेस, यह बेकार होगी, टू ट्राई, प्रयास करना, एनी मोर और अधिक। ठीक है, एनी मोर का मतलब है और अधिक, यानी कि इट वुड बी यूजलेस, यह बेकार होगी, टू ट्राई एनी मोर और अधिक प्रयास करना। ठीक है, और अधिक प्रयास करना यह बेकार होगी। एज, क्योंकि इट वुड नॉट बी ऑफ नो यूज, क्योंकि इसका कोई फ़ायदा नहीं है। इट वुड नॉट बी ऑफ एनी यूज, क्योंकि इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। सो इसीलिए ही डिसाइडेड, उसने निश्चय किया, टू गिव अप, छोड़ देने के। ठीक है, इसीलिए उसने छोड़ देने का निश्चय किया, फैसला किया। एंड फेल डाउन, और गिर गया। एंड डाइड, और मर गया। ठीक है, यानी कि उसने छोड़ देने का फैसला किया, फेल डाउन, गिर गया, एंड डाइड, और मर गया। बट द अदर फ्रॉग वाज स्टिल ट्राइंग। ठीक है, परंतु दूसरा मेढक वाज स्टिल ट्राइंग। देखिए, स्टिल का मतलब था अभी भी। ठीक है, स्टिल का मतलब था अभी भी, परंतु दूसरा मेढक वाज स्टिल ट्राइंग, अभी भी कोशिश कर रहा था, टू जंप आउट, बाहर निकलने के लिए, ऑफ डेट पिट, उस गड्ढे से। ठीक है, देखिए, ऑफ डेट पिट, उस गड्ढे से बाहर निकलने के लिए अभी भी कोशिश कर रहा था। इट ट्राइड, इसने कोशिश की, टू जंप एज हाई एज इट कैन। ठीक है, जितना ऊंचा हो सके इसने छलांग लगाने की कोशिश की। एंड एवरी टाइम, और हर समय, ही जंप्ड, उसने कूदा। ठीक है, मतलब हर समय उसने
उसमें कूदा, अदर फ्रॉग वुड येल एट हिम, ठीक है, अन्य मेढक वुड येल एट हिम, उस पर चिल्लाए, ठीक है, यानी जब भी वह कूदा तो दूसरा मेढक जो थे वुड येल एट हिम, उस पर चिल्लाए, टू स्टॉप ट्राइंग, कोशिश करना बंद कर दे, एंड स्टॉप पेन, और दर्द बंद कर दे, एंड जस्ट डाई, और बस मर जाओ, ठीक है, मतलब जो जब भी वो कोशिश करता था तो जो भी बाहर खड़े मेढक थे वो लोग चिल्लाते थे कि जो है ये कोशिश करना बंद कर दो और बस मर जाओ। इवन आफ्टर डैट, इसके बाद भी अदर फ्रॉग्स, दूसरा मेढक ट्राइड, कोशिश की, हार्डर एंड हार्डर, ठीक है, कठिन और कठिन, ठीक है, यानी इवन आफ्टर डैट, इसके बाद भी दूसरे मेढक ने बहुत यानी कि लगातार कोशिश की, एंड फाइनली मेड इट आउट, और आखिरकार वो बाहर निकल आया, ठीक है, एंड फाइनली मेड इट आउट, और आखिरकार वह बाहर निकल आया। व्हेन ही गोट आउट, जब वह बाहर निकला, व्हेन ही गोट आउट, जब वह बाहर निकला, अदर फ्रॉग, अन्य मेढक, क्वेश्चन हिम, उससे प्रश्न किया, ठीक है, जब वह बाहर निकला तो अन्य मेढक ने क्वेश्चन हिम, उससे प्रश्न किया, डिड यू नॉट हेयर, क्या आपने नहीं सुना, डिड यू नॉट हेयर, क्या आपने नहीं सुना, व्हाट वी आर सेइंग, हम क्या कह रहे थे, व्हाट वी आर सेइंग, कि हम क्या कह रहे थे, डिड यू नो हेयर, नॉट हेयर, क्या आपने नहीं सुना। फ्रॉग हु जस्ट गोट आउट ऑफ पिट, ठीक है, मेढक जो जस्ट गोट आउट, अभी बाहर निकला, ऑफ पिट, गड्ढे से, ठीक है, देखिए मेढक जो अभी गड्ढे से बाहर निकला, एंड एक्सप्लेंड टू देम, ठीक है, एंड एक्सप्लेंड, और बताया, टू देम, उन्हें, ठीक है, एंड एक्सप्लेंड टू देम, और उन्हें बताया, डैट कि ही वाज डेफ, वह बहरा है, एंड ही थॉट डैट, और उसे लगा कि, ठीक है, और उसने सोचा कि या फिर उसे लगा कि ऑल अदर फ्रॉग, ठीक है, सभी अन्य मेढक वेयर इंक्रीजिंग हिम, उसे इंक्रीज कर रहे थे, प्रोत्साहित कर रहे थे, ठीक है, उसे लगा कि अन्य सभी मेढक वेयर इंक्रीजिंग हिम, उसे प्रोत्साहित कर रहे थे, टू गेट आउट ऑफ पिट, ठीक है, गड्ढे से बाहर निकलने के लिए, ठीक है, टू गेट आउट ऑफ पिट, गड्ढे से बाहर निकलने के लिए सभी मेढक उसे प्रोत्साहित कर रहे थे, उसे ऐसा लगा। अब इस स्टोरी का मोरल क्या है, देखिए मोरल का मतलब है नैतिकता या फिर शिक्षा, यानी कि इस पूरे कहानी से आपको सीख क्या मिली, ज्ञान क्या मिली, शिक्षा क्या मिली, आइए उसको देखते हैं। बी केयरफुल, सावधान रहें, ऑफ व्हाट यू से, आप जो कहते हैं, ठीक है, यानी कि आप जो कहते हैं सावधान रहें। पावर ऑफ वर्ड्स, शब्दों की शक्ति, गोज लॉन्ग वे, दूर तक जाती है, ठीक है, पावर ऑफ वर्ड्स, शब्दों की शक्ति दूर तक जाती है। एन इंक्रीजिंग वर्ड्स, ठीक है, प्रोत्साहित शब्द, टू समवन, किसी के लिए, ठीक है, किसी के लिए प्रोत्साहित शब्द। हु इज डाउन, जो निराश है, जो नीचे हैं, जो निराश है। कैन लिफ्ट देम अप, उन्हें ऊपर उठा सकती है, ठीक है, कैन लिफ्ट देम अप, उन्हें ऊपर उठा सकती है। एंड हेल्प टू देम, और उन्हें उनकी मदद कर सकती है। टू मेक इट थॉटफुल डे, ठीक है, विचारपूर्ण दिन बनाने में, ठीक है, यानी कि सावधान, आप जो कहते हैं उसमें सावधान रहें, क्योंकि शब्दों की जो पावर है, गोज लॉन्ग वे, ये दूर तक जाती है, ठीक है, शब्दों की जो पावर होती है वो दूर तक जाती है। किसी के लिए प्रोत्साहित शब्द जो है, जो निराश है, उनके लिए क्या कर सकते हैं, ऊपर उठा सकती है। एंड हेल्प देम, और उनकी मदद कर सकती है। टू मेक इट थॉटफुल डे, विचारपूर्ण दिन बनाने में। डिस्ट्रक्टिव वर्ड्स टू समवन, देखिए डिस्ट्रक्टिव वर्ड्स का मतलब है विनाशकारी शब्द, ठीक है, यानी कि किसी के लिए विनाशकारी शब्द, जो नॉट हु इज़ नॉट ए फीलिंग राइट, जो सही महसूस नहीं कर रहे हैं। कैन किल देम, उन्हें मार सकती है, ठीक है, यानी कि जो सही महसूस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, किसी के लिए विनाशकारी शब्द जो सही महसूस नहीं कर रहे हैं, कैन किल देम, उन्हें मार सकती है। सो इसीलिए ऑलवेज थिंक बिफोर यू स्पीक, ठीक है, हमेशा सोचें बिफोर यू स्पीक, आपको बोलने से पहले, ठीक है, यानी कि इस स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है कि आपका डिस्ट्रक्टिव वर्ड्स, जो विनाशकारी शब्द है, वो किसी के लिए जान के लिए खतरा बन सकती है, ठीक है, और वही इनकरेजिंग जो प्रोत्साहित शब्द है, वो किसी के लिए किसी को विचारपूर्ण दिन बनाने में मदद कर सकता है, ठीक है, उसे अच्छा उत्साहजनक बना सकता है। ओके, इसी के साथ ही आपका शॉर्ट इंग्लिश स्टोरी समाप्त होती है। मैं ऐसा करते हैं कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिले होंगे, और डेली प्रैक्टिस से, स्टोरी की प्रैक्टिस से, अध्ययन से आप अपने इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश स्पीकिंग में इंप्रूव ला सकते हैं। ओके, मिलते हैं इससे किसी शानदार स्टोरी के साथ, तब तक रखिए अपना ख्याल, बहुत सारा प्यार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।